ओके, नाउ देखिएगा 9th थ्योरम नंबर 8.4 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कल की अगर आप 8.2 और 8.3 जब हमने थ्योरम प्रूव किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल उसका वीडियो अलग बनाया हो, उसको बिल्कुल देख लीजिएगा तो बाहर आता है। देखो ना, वी आर डूइंग द सॉल्यूशन। थ्योरम कहिए या प्रॉपर्टी कहिए, दोनों एक ही है। और ये मैंने आपको बोला कि कोई भी थ्योरम कोई भी प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली, तो इट विल वर्क एज ए टूल। ये फंक्शन करेगा, वर्क करेगा आपका ना, टूल के ऊपर काम करेगा। तो सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना बेटे 8.4। सबसे पहला जो ऑप्शन है बेटे आपका ना, दिस इज अ फिगर यू हैव टू मेक। फिगर शुड बी स्पेसिफाइड। फिगर बिल्कुल आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए बेटे, याद रखिएगा। नाम कहीं से भी रखो बेटे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ए बी सी कहीं भी लिखो आपका, आप ऊपर से ए बी सी डी लिख करके भी आ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ना अब ये हो गया बेटे, वो आपको कह रहे हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये आपका, आप इसको प्रूव करिए। और ये आपका देखो, सिर्फ देखो आपका इन्हें पैरेललोग्राम पहले हमने देखना है। तो ये बेटा आपका गिवन हो गया, देखिए ना, दिस इज अ। तो फिगर के बाद जो दूसरा मेन पॉइंट है, द सेकंड मेन पॉइंट इज बेटे दैट इज द गिवन। गिवन में आप क्या लिखेंगे बेटा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होगा तो बेटे इन विच, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए ना, पैरेललोग्राम लिखने से सब कुछ हो है, लेकिन अगर इफ यू वांट द डिटेल इन विच, देखो आपका क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन ए बी इज इक्वल टू डी सी आप लिखेंगे बेटे। द फर्स्ट थिंग यू राइट, बल्कि इसमें ए स्मॉल ए लिखा मैंने, तो या स्मॉल आप ए 1 2 लिख दीजिए रोमन में। तो नाम एंड आपका नाम यू राइट आपका दिस ए डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो बी सी, सॉरी पैरेलल लिखेंगे पहले, एंड देन आपका लिखेंगे बेटे आपका ए डी इज इक्वल टू आपका नाम बी सी। ये आपकी पहली प्रियोर, आपका जिसको आप कहते हैं प्रियोरिटी लेवल्स में, ये आपके इसके प्रॉपर्टीज है। Now then you have to go for the third one point which is to prove। क्या बोल रहे हैं कि आपको पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स को आपने इक्वल करना है। इसका मतलब वेरी सिंपल भी थे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंड आपका देखो ना, देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, आपको ये प्रूव करना है। अब आपका देखो ना सी D, a very important point that is construction। लेकिन यहाँ पे आपको जब क्या करते हैं, आपको when you are doing a lot of practice, then practice says that कि क्या यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, is it required or not, ये आपका दिमाग बता जाएगा। तो मेरे हिसाब से is it not required there, construction is not required। तो ना आपको नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विल मे कम इन योर ब्रेन, रावत सर्किल कंस्ट्रक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आप यहाँ पे से एक चैप्टर आपने देखो लाइंस एंड एंगल्स आपने पढ़ा है। देखो मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए लाइंस एंड एंगल्स आपको क्लियर होना चाहिए, और आपका ट्राइंगल्स की आपकी कॉन्करेंसी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब ट्राइंगल्स की कॉन्करेंसी आपको क्लियर हो जाएगी, देन क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स जो इसके पास था, जो आज नहीं है, इसी में घुसेड़ करके दे दिया उन्होंने, तो वो आप करना देखो। अब 2 चैप्टर्स का एक चैप्टर बना दिया उन्होंने। इसमें देखो आपको पता है, देखो व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 1 ट्रांसवर्सल लाइन। अब अगर मैं इसको देखो ए बी इसको कर दूं, एंड आप कर दो डी सी, ये पैरेलल बिल्कुल उसी की तरह बना दी मैंने, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें एक प्रॉपर्टी जो होती है, वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम, सॉरी
सेम साइड of a transversal line between two parallel lines, co-interior angles होते थे। अब आपका देखो, इसलिए मेरे को कंस्ट्रक्शन इधर को जरूरत नहीं था, क्योंकि मैं को-इंटीरियर एंगल्स के प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे पुट करूँगा अपना। तो ना अब आपका जो इम्पोर्टेंट आपका ना जो ई पॉइंट है, ये आपको दिमाग भी घिसना है और कलम भी ज़्यादा घिसना ही है आपका नाम देखो। अब आपका नाम देखो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पॉइंट अगर आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे ना, कोई आफत आने वाली नहीं है, क्योंकि दीज बोथ आर द प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, ये अगर आप यहाँ नहीं भी लिखोगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट दीज ऑल, तो दिस इज अंडरस्टूड। आपको समझाने के लिए बस इतना लिखा है। अब ये लिख दिया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सुना, अब ये देखिए, कितना बना है पोर्शन देख लीजिए आप। आई हैव ओपन दिस वन, पैरेललोग्राम का इधर का फेस में बना है। तो देखो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये देखो अपने गिवन। तो जो मैंने यहाँ आपको मिटाया, अभी देखो, तो मैं क्या करूँगा, देखो ना, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। देखो ये देखिए, एंड दैट एंगल इज नोन एज अ को-इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। इसमें एक ऑब्ट्यूज होता है और एक एक्यूट एंगल होता है अपना देखो। ये आपको खुद ही दिख रहा होगा, एक्यूट है ऑब्ट्यूज है अपना देखो। तो यहाँ पे आप चाहें तो देखो, आप इसको कर सकते हैं। तो देखो ये आपका देखो, ये अगर आप ए बी को लेते हैं आपका नाम देखो, इसमें ये देखो, इस वाले का मुंह खोल दीजिए। आपको तभी मैंने कहा प्रॉपर्टी देखो, ये देखो आपने ए डी इज इक्वल टू, और देखो अब यहाँ पे इतना लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। आप मिटा रहे हैं तो क्यों, आप डिलीट कर रहे हैं, आप इरेज क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखो अब देखो ये हो गया, ये मैंने नहीं किया, पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपका देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो नाम कर दीजिए इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू को ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन और दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपका एंगल है, सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड है। ये देखो, ये दोनों एंगल आपके देखो सेम साइड है, एक ही तरफ को है, जैसे यहाँ बताया था। देखो बना देगा दिस, ये आपका होगा, ये दिस इज द, ये जो यहाँ पे है ये आपका प्रॉपर्टी है ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए मैं कभी इनको प्रॉपर्टी नहीं लिख, आपका देखो आपकी जो किताब में आपका इसमें थ्योरम आपका देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। जब प्रूव करेंगे थ्योरम को तब प्रॉपर्टी बनती है। ये यहाँ आपने जो लिखा है इसको अब यहाँ पे आपका इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। ठीक हो गया मोहतरमा। अब आपका देखो ना जैसे दूसरा देखिए ए बी, ए प्लस बी हो गया, अब बी प्लस सी आएगा देखो आपका, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के लिए देखो ए बी सी। अब आप क्या करेंगे बेटे, आप लिखेंगे देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखो दिस ए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड BC is a transversal line। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो देखो
सेम साइड ऑफ आपका ना देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे भी आपका ना सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, ये आपने देखो इसको यू हैव डन इट 3 एंड नाउ यू आर डूइंग इट 4। तो अब 180 और 180 को आपका क्या कर दीजिए, आपका कंपेयर कर दीजिएगा आपका ना देखो दिस सुना ये यहाँ लिखा हो सुना देखो 3। अब आपका कंपेयर इक्वेशन नंबर दिस इज द 2 and 4 for 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू देखो ना आपका एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी और प्लस एंगल सी। दिस इज द 180 degrees value on this equation number 2 and this 180 has the value of this तो जब ये इधर OT में जाएगा तो इट विल बिकम आपका माइनस। तो देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये अपनी जगह में when it is moving on the right hand side which is known as आपका ट्रांसपोजिंग ऑन ट्रांसपोजिंग, तो देखो माइनस हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ऐसे ही आप क्या करेंगे ना, ये हो गया। सिमिलरली आप कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप सिमिलरली कर सकते हैं। सिमिलरली में अब आपका क्या करना बेटा, आपने देखो आप क्या करेंगे, अब आपको क्या लाना है, b प्लस डी का लाना है आपका मतलब। अब आप क्या करेंगे, इस वाले को लिखेंगे b और c को b प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो ये आपका यहाँ पे लिखेंगे पहला लाइंस क्या, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड दिस इज द पहले वाले में। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर आप क्या देखिए फिर एंगल सी प्लस एंगल डी को लिखिए। आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको हटा देंगे, आप क्या करेंगे तो इसको बनाएंगे। तो आप लिखेंगे बी सी इज पैरेलल टू ए बी या ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये लिखिए। एंड सी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा और बी प्लस सी से सी कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये आपका अब कई बच्चे सर हमारी समझ में नहीं आए, ये मेरी तरफ से हो गया जो आपका एनसीईआरटी कहते हैं, लेकिन ये कई बच्चों के दिमाग में नहीं घुसेगा, तब मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको सिमिलरली को मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको स्कूल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे ये देखो बी प्लस सी कर लेना, तो देखो ये थर्ड फेज में आप इसको ऐसे बना लेना। आपका देखो दिस ए बी सी डी, यही वाली लाइन को टाइप कर दीजिए। देखिए आपका ना देखो दिस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड आपका देखो ना बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो आपका तो देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे इस नहीं कर रहा हूँ। आपका देखो फिर आपका देखो अब सी प्लस डी के लिए आपने करना था। देखो अब बेटा आप क्या करेंगे, ये देखिए दिस इज द सिचुएशन, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। आपका देखो अब आपको सी प्लस डी करना है आपका ना, तो आप क्या करेंगे बेटे, आपका ना देखो दिस ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड सी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपका देखो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए आपका ना देखो एक इक्वेशन आपके पास सपोज के लिए आपका ना दिस इज 7 एंड सपोज दिस इज योर आपका देखो 8 आ रहा है आपका। तो 180 को कंपेयर करो तो सी से सी आपका तो कट जाएगा बिल्कुल। आप व्हेन यू आर कीपिंग द वैल्यू आपका नो 180 on the left hand side and 180 on the right hand side, so this angle C and angle C will be cut with each other, cancel with each other, तो B is equal to D। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी उनके लिए मैंने आपको बना दिया। अगर आप चाहेंगे सिमिलरली नहीं करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं।